हेलो। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये जो मेडिटेशन है ना, ये सचमुच काम भी करता है? मैंने बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने बोला सर मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं, मुझे लगता है ना सब फ्रॉड बोलते हैं, दिखाते हैं। मेरे पास जो मैक्सिमम लोग आते हैं ना, वो बेसिकली एजुकेटेड रहते हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ, आईटी बैकग्राउंड, बहुत ऐसे लोग आते हैं। तो जिनके पास थोड़ा साइंस का ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ रहता है, एक प्रॉब्लम होता है उनके साथ कि वो साइंस की दुनिया में इतने आगे चले जाते हैं ना कि एक और दुनिया है जो वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का। हाँ सी, वर्ल्ड हम बोलते हैं ना, मैटर है और एक सोल है। आप अगर आपको अगर मैं देखूँ तो आपका एक शरीर और आपका एक आत्मा है। शरीर तो उसी चीज़ से बना जिससे टेबल, आपके शरीर में जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टेबल के कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अगर कुछ पानी है तो जो पानी आपके शरीर में वही पानी बाहर है। हाँ, आयरन अंदर बाहर एक ही है। तो मैटर और सोल है, कुछ तो है, इतना तो हमें पता है। तो मुझे लगा कि हाउ टू एक्सप्लेन दिस, तो मुझे एक आइडिया है कि लेट मी मेक अ वीडियो, हाँ एक साइंटिफिक वीडियो जिसमें, क्योंकि इस एरिया में जितने लोग समझाते बिना देना वो लाइक करेक्टली यूटिलाइज साइंस, तो क्या मैं कुछ सिंपल तरीके से आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ ये जो अंदर चलता है हमारे मेडिटेशन, उस अंदर से आप सिर्फ अपना अंदर नहीं बदल सकते, इमोशंस को बदल ही सकते हैं, आप अपना शरीर को बदल सकते हैं, आप अपना दुनिया को बदल सकते हैं। ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँ, तो आई ब्रॉट समथिंग। तो एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते चलिए। और एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, कि मैं अपना ब्लड प्रेशर को कोशिश करूँगा आपको चेंज करके दिखाना वॉलंटरीली, यूजिंग सिर्फ माई माइंड। अगर वो चीज़ हो जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई नया चीज़ नहीं है, ऐसा लोग कर पाते हैं, तो नथिंग, आई एम नॉट शोइंग अ मिरेकल, बट लेट्स सी। तो पहले मैं थोड़ा सेटअप कर दूँ, बुक्स यूज़ कर लेता हूँ इसको अच्छे से पोजीशन करने में। थोड़ा 1 मिनट लगेगा प्लीज़। हाँ, ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लॉन्ग होगा, 10-12 मिनट्स लॉन्ग। तो और किसका ज़रूरत है? आई गेस, गिव मी अ मोमेंट, आई विल ब्रिंग माय फोन आल्सो, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। थैंक यू, फ़ोन लाना भूल गया था। तो आई ब्रॉट माय फ़ोन आल्सो। फ़ोन से मेरे ख्याल से ना, देयर इज़ एन ऐप इन द फ़ोन, एक टाइमर होता है ना, सो मैं एक टाइमर लगा दूंगा सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी का पता रहे, ये वीडियो कंटिन्यूस वीडियो एंड ऑल है। ओके, परफेक्ट, आई गेस वी आर रेडी। ठीक है, पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ क्या होता है, और उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट मी फर्स्ट टेक माय ब्लड प्रेशर, नॉर्मल अभी देखता हूँ कैसा आ रहा है। और क्योंकि मुझे मल्टीपल रीडिंग लेना है, तो मैं अपने आप को कम से कम शेक, मतलब कम से कम हिलने दूंगा, बहुत कम मैं हिलूंगा, और बातें भी थोड़ा कम ही करूँगा। हाँ, सो दैट इट डज नॉट इफेक्ट माई रीडिंग इन दैट सेंस। तो फर्स्ट एक नॉर्मल रीडिंग लेते, देखते क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो नॉर्मल रीडिंग मेरा है 117/79 और पल्स इज अराउंड 70। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ऑब्वियसली 120 या 118 के नीचे हम नॉर्मली मानते हैं उसको। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड स्टफ, बिलो 120, बिलो 80। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं मेडिटेशन का, और इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं माइंड में ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैंने माइंड में बस ऐसा कुछ किया कि मैंने बाहर कुछ भी नहीं किया, और आई नॉट शेक ऑल्सो, और इसका जो मैं इसको बढ़ाता हूँ, लेट मी इंक्रीज दिस, 120s में ले जाते हैं। कैन आई टेक इट टू 120s एंड मे बी 80 को क्रॉस कर जाए विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये तो आप जानते हैं कि थोड़ा हम एक्सरसाइज वगैरह करें या फिर अगर जंप करें, उठ के हिलना जुलना शुरू कर देना ऑल दैट, तो फिर ऊपर जाएगा। बट लाइक आई सेड कि मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, हाथ भी कम ही हिलाता। हाँ, एंड लेट मी ओनली डू इट थ्रू मेंटली। ठीक है, तो मैं अराउंड 30 सेकंड का एक मेडिटेशन करता हूँ, फिर इसको दोबारा रीड करेंगे। इट शुड क्रॉस 100, 20, 80 क्रॉस करना चाहिए,
और कंफर्म करने के लिए हम और भी करेंगे। हाँ, तो लेट मी फर्स्ट डू दिस मेडिटेशन, फिर दोबारा एक बार रीडिंग लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, आई कैन फील इनसाइड इंक्रीज कर गया। तो 117/79 है, बट डू इट अगेन, इट शुड हैव इंक्रीज, राइट। देखते हैं, हम और भी करेंगे दिस में साइंटिफिक मैनर, बट पहले देखते हैं। ओके, स्टार्ट इट अगेन। सब इंक्रीज इट से अभी ये दिखा रहे 128/91, पल्स रेट भी थोड़ा इंक्रीज कर गया, दिस इज 81। सो 128/91, जबकि मेरा अभी था 117/79। हाँ, 79 था। तो मैंने इंक्रीज किया, और मैंने जैसा आपने देखा कि कुछ भी अभी जो भी किया मेंटली किया है। कैन आई टेक इट इवन फर्दर, कैन आई टेक इट और भी थोड़ा मैं मेंटली अगर अपने आपको अग्रेशन में डाल दूँ काइंड ऑफ, तो इट विल इंक्रीज। इसके पीछे रीजन है, साइंस है, दिस इज अ प्योरली साइंटिफिक थिंग, एक मैजिक में नहीं दिखा रहा। साइंस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहले लेट मी गो अ लिटिल डीपर। और थोड़ा मैं अभी यहाँ पे अपने अंदर ना थोड़ा सा एंगर गुस्सा जानने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट माय फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, तो लेट मी 130 क्रॉस कराता हूँ, बिकॉज 120 में डॉक्टर बोलेगा इट्स ओके, बट इफ इट 130 क्रॉस होता है डॉक्टर बोलेगा वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, राइट। तो लेट मी टेक इट टू अनदर लेवल कि डॉक्टर्स भी टेंशन देना शुरू कर दे कि क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, आई विल ट्राई अनदर अराउंड 30 सेकंड मेडिटेशन। थोड़ा इस बार गहरा करूँगा, थोड़ा गर्म हो जाऊँगा, देन आई विल ट्राई अगेन। ठीक है, लेट मी ट्राई। ओके, 128/97। डैट्स वाले काफ़ी इंक्रीज कर दे, इट वॉज 91। दिस इज सिस्टोलिक इज 128। कैन आई इंक्रीज इट इवन फर्दर? कैन आई इंक्रीज इट इवन फर्दर, बिकॉज मेरा टारगेट वॉज 130 अराउंड था। पल्स रेट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, दिस इज नाउ 84, अगर आप देख पा रहे तो। पर ठीक है, गिव मी सम टाइम, और इंक्रीज करता हूँ, फिर दूसरी तरफ भी ले जाके दिखाऊंगा। एंड ऑलरेडी माई माइंड इज फीलिंग प्रिटी हॉट, आई डोंट इट्स वो गुस्सा हो रहा है। ठीक है, आई शुड नॉट डू दैट, बट ठीक है, थोड़ा सा और करता हूँ। माई एम इज टू क्रॉस 130, गिव मी अनदर टाइम। हाँ,
So 128 by 97. Systolic I'm going to increase. Diastolic will probably go down. Huh? Okay. So it's now 134 by 96. तो एज I said कि मतलब डायस्टोलिक थोड़ा डाउन गया है और सिस्टोलिक जो है वो 134 हो गया, 130 क्रॉस कर गया. बट आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल. सॉरी मतलब सी दिस इज ऑपोजिट ऑफ मेडिटेशन. मैंने आपको बोला मेडिटेशन दिखाऊंगा, मैं उल्टा दिखा रहा हूँ. बट आई गेस दिस इज व्हाट, अगर साइंटिफिक तरीके से करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा. तो 115 के लेवल पे था मैं, 120 क्रॉस किया, अभी 128 पे आया, 134 पे आया. क्या ये मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल कंट्रोल कर पा रहा हूँ. कैसे कर पा रहा हूँ? थ्रू माई थाट्स. सी हाँ, ब्रीदिंग और थॉट्स, मेडिटेशन और ब्रीदिंग का एकदम मतलब वैसा कनेक्शन है कि आप उनको अलग नहीं बता सकते. ब्रीदिंग इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज ब्रीदिंग. बट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. लाइक दो तरीके. पहले थोड़ा साइंस इसका देखते हैं, फिर इसके पीछे दूसरा रीजन्स भी देखते हैं. साइंस क्या है सर? तो साइंस ये है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दीज लेवल्स. ये लेवल्स के लिए मैं यूज टू नहीं हूँ. बट साइंस क्या है इसका पीछे. इफ़ यू टॉक टू एनी डॉक्टर ना, तो आप बात करेंगे कि डॉक्टर साहब लाइक डू दिस रियली हैपन, तो वो आपको एक कंसेप्ट बताएंगे जो बहुत फेमस है. डॉक्टर्स लव इट अ लॉट. दे कॉल इट मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस. मतलब ये कि आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. वो क्या करता है, जब वो कुछ सोचता है या कुछ फील करता है, थॉट से तो हमारे फीलिंग्स आता है, तो वो उस फीलिंग्स के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है. मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है. न्यूरोपेप्टाइड्स से कॉल इट, आप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं जो न्यूरॉन्स ने बनाया आपके. और वो मॉलिक्यूल्स पूरे बॉडी में फैल जाते हैं. आपने नाम सुना होगा, जैसे बहुत फेमस है डोपामिन, सुना होगा आपने, है ना. सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है. तो दीज आर लाइक प्रीटी फेमस ऑफ दो स्टफ. लाइक एनी न्यूरोलॉजिस्ट को पता है, मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर्स ये बात जानते हैं. मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि योर थॉट्स आर थिंग्स. आप जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली फिजिकली हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में. एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कह दे रहा हूँ. मान लीजिए कि मैंने क्या किया, आपका ब्लड टेस्ट लिया, आपका ब्लड सैंपल अभी लिया, यहाँ पे रखा ना, मला पाए मैंने ब्लड सैंपल यहाँ पे रखा. फिर मैंने आपको कान में बताया, पता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका डेथ हो गया. तक 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 हार्ट बीट बढ़ेगा, आपका टेंशन हो जाएगा. हाँ, फिर मैं 5 मिनट बाद आपको दोबारा ब्लड सैंपल लूँगा, तो इस ब्लड में वो मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे जो पहले नहीं थे इन द माइक्रोस्कोप. ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए? मेरे शब्दों से आए. आर वर्ड्स जस्ट वर्ड्स? एब्सोल्युटली नॉट. गीता में जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण क्या समझाते हैं ना अर्जुन को कि देखो, टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स. जिस शब्द को तुम बार बार माइंड में सोचोगे, नेगेटिव मान लीजिए आप बार बार माइंड में सोचेंगे शब्द, तो नेगेटिव इमोशन आएगा. शब्द से तो इमोशन आता है. नेगेटिव इमोशन आएगा तो आपका बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा. कोई आपसे बात करेगा, आप उसको झगड़ा कर लेंगे, गाली कर देंगे. अब आप लोगों से झगड़ा करते रहेंगे मान लीजिए, बिकॉज आपके दिमाग में नेगेटिव शब्द चल रहा है, तो कल वो भी आपसे झगड़ा करेगा. तो आपका हैबिट हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी हो जाएगा, आपका दुनिया ही ऐसे लोगों से भर जाएगा. तो गांधी जी जब बोलते थे ना कि किस कोई एक चाटे मारे दूसरा गाल के करो, तो गांधी जी का अंडरस्टैंडिंग एक लेवल का था यहाँ पे. ही इज़ नॉट अ स्टूपिड गाय, राइट. तो कुछ है सिस्टम ऐसा कि व्हाट यू थिंक इनसाइड बिकम्स योर आउटसाइड. तो इसी दुनिया में अभी लोग ऐसे हैं जो हेवन में रहते हैं, इसी शहर में, इसी दुनिया में. और अभी इसी दुनिया में अभी लोग हैं जो नर्क में रहते हैं, हेवन में नहीं हेल में रहते हैं. यहाँ से रिलेटेड है. तो मैं थोड़ा सा, मगर लेट मी ब्रिंग माई 2 मिनट और लूँगा. मैं थोड़ा सा टेंशन को कम करके थोड़ा नॉर्मल मेडिटेशन करके इसको नॉर्मल कर देता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे. 12 मिनट हो गए, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा. हाँ, एक मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूँ. बहुत गर्म फील हो रहा है अभी, ये जल्दी जाने वाला है नहीं. हाँ, किसी चीज़ को गिराना आसान होता है, बनाना ज़्यादा टफ लगता है. तो गुस्सा आना तो ईजी है, पर दिमाग ठंडा होने में टाइम लगता है. तो मैंने तो 30 सेकंड के आसपास का मेडिटेशन किया था. दिस टाइम अगेन आई डू 30 सेकंड, बट रिजल्ट्स उतना इंप्रेसिव नहीं होने वाला है. फिर भी चलिए, आपको समझ जाएंगे कि दिस विल सर्टेनली गो डाउन, दैट आई कैन अश्योर यू. ठीक है, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ. हाँ,
क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये लोअर 20s में आ गया होगा अभी। अगर मुझे 10 मिनट मिलेगा तो फिर मैं इसको एकदम नॉर्मल कर दूँगा। हाँ, ओके। लोअर 20 में आ गया, 122/87। आई गेस दिस इज कंफर्टेबल। थोड़ी देर और मैं बैठूंगा तो 118-17 तक तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं आपको होप ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाया आपको मैंने। मेडिटेशन बहुत अच्छा चीज़ है, आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो शायद आप टेक्निक गलत है, आप जिस टीचर से सीख रहे हैं वो गलत सिखा रहे हैं। तो वर्क ऑन द टेक्निक। डज इट वर्क और नॉट? तो एब्सोल्युटली इट वर्क्स। यू आर नॉट जस्ट अ मशीन, आप कोई रोबोट थोड़ी है। आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर एक सोल है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अगर ब्रेन आपका एक कंप्यूटर है, तो अगर यहाँ पे आप सैड हो जाए, डिप्रेस हो जाए, दुखी हो जाए, तो आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। और बहुत सारा डॉक्टर, नहीं डॉक्टर बोलेगा हाँ स्ट्रेस वगैरह जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्पेशली ब्लड प्रेशर। सी ब्लड प्रेशर गलत गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, आदमी मर तक सकता है, तो मामला इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मैं आपको ये मैसेज दिखा पाया। थैंक यू देखने के लिए। टेक केयर। हाँ, थैंक यू।